आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट ट्रिक। इसका नाम सुनते ही आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एकदम भूकंप सा आने लगता है। लेकिन आज के बाद गारंटी है मेरा कि एकदम लॉलीपॉप लगने वाला है अगर इस वीडियो को आप ध्यान से लास्ट तक देखिएगा तो। देखिए, सबसे पहले जो है हाइब्रिडाइजेशन निकलता है सेंट्रल एटम का। अब निकालने के लिए क्या दो चीज़ की आवश्यकता है, एक सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं और दूसरा सेंट्रल एटम का लोन पेयर कितना है। क्लियर। अब देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन दो हुआ तो उसका मतलब sp कहने का इंसेंस एक s हाइब्रिड ऑर्बिटल एक p हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर तीन हुआ तो sp2 कहने का मतलब एक s हाइब्रिड ऑर्बिटल और दो p हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसी प्रकार चार हुआ sp3, पाँच हुआ sp3d, छः हुआ sp3d2, सात हुआ sp3d3। अब इससे आगे उतना आवश्यकता आप लोग को पढ़ने वाली नहीं है। एक नोट पॉइंट क्या होता है कि एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर लेते हैं CH4। अब सेंट्रल एटम पकड़ना है, हम लोग को जानना है कार्बन एक हाइड्रोजन चार। तो जो कम नंबर में रहता है वही सेंट्रल एटम होता है। तो कार्बन हो गया सेंट्रल एटम, इसके साथ कितना एटम अटैच्ड है, चार, लिख दिए। अब लोन पेयर सेंट्रल एटम का लोन पेयर कैसे निकालेंगे, तो देखिए कार्बन जो है 14वां ग्रुप से बिलोंग करता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, चार। अब देखिए इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है, चारों बॉन्डिंग बनाने में अपना खर्चा कर दिया तो बचा क्या, जीरो। जो बचता है वही लोन पेयर हो जाता है। तो चार प्लस जीरो बराबर चार। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। ये कहाँ से लिखा है, अभी जो मैंने जस्ट आपको टेबल बताया था उसको याद करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं NH3। देखिए नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन तीन है। तो इसमें कम कौन है, नाइट्रोजन है, तो ये तो सेंट्रल एटम हो गया। अब इसके साथ कितने एटम अटैच्ड हैं, हाइड्रोजन तीन अटैच्ड हैं, तीन लिख दिए। अब देखिए नाइट्रोजन 15वां ग्रुप से बिलोंग करता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, पाँच होगा। अब इसके पास पाँच इलेक्ट्रॉन है जिसमें से तीन इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाने में खर्चा किया है तो बचा कितना फ्रेंड्स, दो इलेक्ट्रॉन बचा। हमको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन में कितना लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर। तो तीन और एक चार, चार का क्या होता है, sp3। अब अगला एग्जांपल ले सकते हैं IF7। देखिए आयोडीन एक है, फ्लोरीन सात है। कम कौन है, आयोडीन। तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, आयोडीन। तो अब देखिए इसके साथ कितने एटम अटैच्ड है, सात। अब आयोडीन 17वां ग्रुप से बिलोंग करता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, सात। अब इसके पास सात इलेक्ट्रॉन है, सातों बॉन्डिंग में ही लगा दिया है तो बचा क्या, जीरो। तो सात प्लस जीरो बराबर क्या, सात। और सात के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। अगला एग्जाम्पल लेते हैं आपका H2O। देखिए ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन दो है। तो इसमें कम कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, सेंट्रल एटम। इसके साथ कितने एटम अटैच्ड हैं, दो, तो दो लिख दिए। अब देखिए ऑक्सीजन 16वां ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, छः। अब देखिए छः में से दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगा दिया है तो कितना बचा, चार इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता है कि एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो चार इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लोन पेयर, दो लोन पेयर। तो दो प्लस दो चार, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब आते हैं XeO3। जेनॉन एक है, ऑक्सीजन तीन है, कम वाला सेंट्रल एटम यानी कि जेनॉन सेंट्रल एटम। इसके साथ कितना एटम अटैच्ड है, तीन एटम अटैच्ड है, तीन लिख दिए। अब देखिए जेनॉन जो है 18वां ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन जो है जेनॉन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन के केस में हमेशा याद रखना है कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन बनाएगा। देखिए एक डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन तो हमेशा दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेगा, यानी कि एक ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन काउंट करना है हमेशा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाता है। तो अब देखिए जेनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आठ है। अब एक ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन जो अभी मैंने बताया तो तीन इलेक्ट्रॉन, तीन ऑक्सीजन के पास छः इलेक्ट्रॉन। अब आठ इलेक्ट्रॉन था जिसमें से छः इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगा रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, दो। और दो इलेक्ट्रॉन को कितना पेयर, लोन पेयर लिखते हैं, एक लिखते हैं यहाँ से। तो तीन और एक कितना हो गया, चार। हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3। अब देखिए कभी कभी कटायन या अनायन पूछता है, जैसे SO4 टू नेगेटिव, एस एक है, ऑक्सीजन चार है, कम वाला सेंट्रल एटम होता है। सल्फर सेंट्रल एटम हो गया, इससे अटैच्ड कितना है, चार एटम, चार लिख दिए। अब देखिए इसका हम लोग क्या निकालते हैं, सल्फर 16वां ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन छः ही नहीं होगा, क्यों, जब भी चार्ज लगा हुआ रहेगा तब चेंज हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में माइनस कर देना है, अगर माइनस रहेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उतना आपको जोड़ देना है। देखिए छः वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, दो माइनस है तो क्या कर देना है, दो है
तो ऐड कर देना। 6 और 2 कितना हो गया 8। अभी मैंने बताया था कि ऑक्सीजन के केस में एक ऑक्सीजन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑक्सीजन बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 8 इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है और 8 ऑक्सीजन के पास है, तो दोनों बॉन्डिंग में लगा दिया 8 का 8 इलेक्ट्रॉन, तो बचा क्या 0। तो 4 + 0 बराबर 0, तो sp3 यानी कि इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। अब मुझे लगता है कि बिल्कुल ही आसानी तरीका से आप 2-3 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।